19 फरवरी को गढ़ी थाना अंतर्गत सूपखार वनक्षेत्र के रौंदा फॉरेस्ट कैंप के पास मुठभेड़ के बाद 4 हार्डकोर महिला नक्सलियों को गिराने के बाद बालाघाट पुलिस के रिकॉर्ड में एक और ऐतिहासिक पल जुड़ गया है। वर्ष 1996 के बाद यह पहला मौका था जब बालाघाट पुलिस ने एक साथ 4 नक्सलियों का एनकाउंटर किया है। 19 फरवरी को हुए पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाते हुए बालाघाट जोन के पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार ने यह भी बताया कि मारी गई महिला नक्सलियों में एक कमांडर तो वहीं 3 एसीएम थी, जो कि पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। स्थानीय पुलिस कंट्रोल में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान बालाघाट जोन के आईजी संजय कुमार ने बताया कि गढ़ी में तैनात हॉक फोर्स की टीम को नक्सलियों की जानकारी मिली थी। इसके बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया। कुछ नक्सली घायल अवस्था में घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग निकले। उनकी तलाश के लिए सर्चिंग पार्टी अभी भी जंगल में मौजूद है। उन्होंने बताया कि पुलिस की मौजूदगी को देखकर नक्सलियों ने पहले फायरिंग प्रारंभ की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मसमर्पण के लिए भी नक्सलियों से प्रयास किए, लेकिन लगातार फायरिंग के बाद पुलिस ने जवाबी कार्यवाही प्रारंभ की, जिसके बाद पुलिस ने कान्हा भोरमदेव डिवीजन की कमांडर आशा, एसीएम शीला उर्फ सरिता, एसीएम रंजीता और एसीएम लखे मरावी को मार गिराया। पहले से ही खबर है, कल दोपहर को हमें सूचना मिली कि सूपखार रेंज में एक रौंदा का जंगल है कि वहाँ नक्सलियों के आने की सूचना है। तो जो हमारी गढ़ी की जो हॉक की टीम है, तो वो पहले से ही उस एरिया में अपने कार्य में लगी हुई थी। तो इस इंफॉर्मेशन पर उसी टीम को वहाँ के लिए रवाना किया गया। तो दोपहर को नक्सलियों के साथ उसकी भिड़ंत हुई, जिसमें 4 महिला नक्सली धराशायी हुए और उसके बाद काफ़ी और टीमें जंगल में लगा के कंटिन्यूस बॉम्बिंग की जा रही है। और ये जो कल जो मुठभेड़ थी वो दोपहर को शुरू होके और शाम तक चलती रही। इसमें जो 4 महिला नक्सली हैं, एक आशा हैं सुकमा जिले की जो कमांडर हैं भोरमदेव एरिया कमेटी में, जिनके ऊपर 20 लाख का इनाम है। एक शीला उर्फ सरिता हैं, ये भी जिला सुकमा की हैं। ये एरिया कमेटी मेंबर हैं भोरमदेव एरिया कमेटी में, इनके ऊपर 14 लाख का इनाम है। रंजीता अगेन भोरमदेव एरिया कमेटी में एसीएम है, एरिया कमेटी मेंबर, इनके पास भी 14 लाख का इनाम है। और एक लखे मरावी, ये रंजीता ये कोंडा गांव की रहने वाली हैं और जो लखे मरावी ये सुकमा की रहने वाली हैं। ये भी एसीएम है और 14 लाख का इनाम है। बाद में जब लगभग 20-25 की संख्या में नक्सली थे और जहाँ ऑपरेशन हुआ वो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही घना जंगल है। वार्ता के दौरान बताया कि कान्हा भोरमदेव डिवीजन की कमांडर आशा मूलतः दक्षिण बस्तर जिला सुकमा की निवासी थी, जिसके ऊपर तीनों राज्यों में 20 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस ने इसके पास से एक इंसास राइफल बरामद की है, जबकि एसीएम रंजीता उर्फ रमली अलमी छत्तीसगढ़ कोड़ागांव के ब्लांक कुशम के ग्राम तुमरिवाल की निवासी थी, जिसके ऊपर तीनों राज्यों में कुल 14 लाख का इनाम घोषित था। इसी तरह सरिता उर्फ शीला उर्फ पदम जिला सुकमा ग्राम पेंटा निवासी थी, जिसके ऊपर तीनों राज्यों में 14 लाख। तो वहीं लखे मरावी सुकमा निवास के ऊपर भी 14 लाख का इनाम घोषित था। आईजी संजय कुमार के मुताबिक बस्तर में दबाव बढ़ने के कारण नक्सली बालाघाट जिले के जंगलों का रुख कर रहे हैं। इनमें 80% बस्तर से और 20% गढ़चिरौली और राजनांदगांव से हैं। उन्होंने बताया कि 2007 से जिले में नक्सलियों की कोई नई भर्ती नहीं हुई है।
इनमें से आशा, शीला और रंजीता विस्तार दलम के 2015 से 16 में शुरू होने के बाद से सक्रिय थी, जबकि लखे मरावी की नई भर्ती थी, जिसका रिकॉर्ड पुलिस खंगाल रही है। जिले में विस्तार दलम एक साथ मूव कर रहा है। घटना के दौरान भी 25 से 30 नक्सली थी। फिलहाल नक्सलियों का मूवमेंट बालाघाट और मंडला जिले के घने जंगलों के बीच बना हुआ है। डिंडौरी जिले में नक्सलियों के कोई नए मूवमेंट की जानकारी फिलहाल नहीं है। तो लंबा चौड़ा जंगल है। अगर आप देखोगे अपना महाराष्ट्र का तो इतना लंबा बॉर्डर नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ का तो आप देखो, आपके ये मुरकुडो के पास से लेके कटेमा के पास से लेके ऊपर आपका बहुत लंबा चौड़ा, बहुत लंबा बॉर्डर है और पूरा कंटिन्यूस फॉरेस्ट है। तो इनको लेकर कोई प्लानिंग है सर गवर्नमेंट की ओर से कैसे? हाँ, तो रास्ते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं जो हमने भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जहाँ से इनका ज़्यादा आना जाना होता है, उन पे हम निगाह रखे हुए हैं, उन्हीं रास्तों पे। सर जैसे रेंज के अपने रेंज तो बालाघाट तो है, बालाघाट का मंडल जो अपनी तो मंडला और अन्य जो जिला है इसमें इनकी कितनी मतलब सक्रियता देखी जा रही है? बालाघाट तो मान नहीं रहे कि यहाँ अभी डिंडोरी में हम अलर्ट हैं, पूरी निगाह रखे हुए हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, डिंडोरी में मूवमेंट हमें नहीं मिला है। अभी जो मूवमेंट हमें मिला है वो जो केबी डिवीज़न है आपका, उसका बालाघाट और बालाघाट का अपना पूरा कान्हा नेशनल पार्क और उससे लगता मंडला का एरिया, मंडला का कान्हा वाला एरिया या मंडला का जो थोड़ा सूखार वाला एरिया, यानी कि जो आपका मंडला से रायपुर हाईवे है उसके नीचे वाला एरिया। हाँ, मंडला से रायपुर हाईवे के ऊपर अभी बहुत दिन हो गए हमें इनका मूवमेंट नहीं मिला है। तो केबी डिवीज़न यहाँ सक्रिय है, जिसमें कुछ पोर्शन मंडला का आता है, बाकी सारा बालाघाट है। और जीआरबी डिवीज़न वो तो आपका पुराना एरिया है, 1990 से लेकर